हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? मच अवेटेड आईपीओ Hyundai के आईपीओ के बारे में। जी हाँ, Hyundai के आईपीओ को लेकर डेफिनेटली दोस्तों जो अपडेट के बारे में हम लोग वेट कर रहे थे, वो अपडेट अब हमारे सामने आ चुका है। डेट्स को बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। क्या डेट्स है, क्या सब कुछ है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। तो देखिए, सबसे पहले बात तो क्या खबर है। खबर जो है वो बेसिकली मनी कंट्रोल ने बताई है, और वो है कि Hyundai मोटर इंडिया आईपीओ टू लॉन्च एट ऑलमोस्ट $3 बिलियन जो आईपीओ है टू लॉन्च ऑन अक्टूबर 14। जी हाँ, बेसिकली 14 अक्टूबर से ये इशू हमको ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। ये दोस्तों जो डेट्स है वो बेसिकली निकल कर आ रही है। 14 अक्टूबर का मतलब क्या है, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। देखिए, 14 अक्टूबर का मतलब ये है कि मंडे से लगाकर वेडनेसडे तक, राइट, 14 से लगाकर 16 तक ये इशू जो है वो बेसिकली हमको ओपन होता हुआ नज़र आ जाएगा। एंड अगर ये मंडे से ओपन हो रहा है तो ये हम साफ कह सकते हैं कि बेसिकली आईपीओ को समअप उसी हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा, बिकॉज ओवरऑल आप कह सकते हैं। एंड देन ऑलमोस्ट दोस्तों जो लिस्टिंग है वो डेफिनेटली आपको फिर वापस से होती हुई नजर आएगी ऑन मंडे, बिकॉज 14, 15, 16, 17 को अलॉटमेंट, 18 को शेयर क्रेडिट, एंड देन दोस्तों फिर 19, 20 को तो सैटरडे संडे आ जाएगा। तो 21 को बेसिकली दोस्तों ये आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट्स के अंदर। तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये अब पक्का होता हुआ नजर आ रहा है। सो खबर क्या है, सबसे पहले आपको मैं दोस्तों ये बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मनी कंट्रोल ने बताया है कि जो खबर आ रही है अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज है, कि जो प्राइस बैंड है आईपीओ का वो भी बेसिकली जल्द रिलीज कर दिया जाएगा। और जब अनाउंसमेंट प्राइस बैंड की है वो बेसिकली इसी हफ्ते के अंदर कर दी जाएगी, ये ऐसा कहा जा रहा है, राइट। बट एक्सपेक्टेशंस क्या है, इसी हफ्ते के अंदर, फिर कमिंग वीक के अंदर वो बेसिकली अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। बट मेरे से हो सकता है कि दोस्तों अभी तो डेट्स प्लस जो पूरा साइज़ है वो हमारे सामने आता हुआ नज़र आ जाए। उसके बाद दोस्तों जो प्राइस बैंड है वो सब कुछ रिलीज़ कर दिया जाएगा आने वाले हफ्ते के अंदर, या फिर इस हफ्ते के अंदर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट शायद तक ना हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, खबर क्या है, खबर तो यही है कि 14 से 16 अक्टूबर के बीच में ये इशू जो है वो हमको ओपन होता हुआ नजर आएगा। 3 दिन का कुल मिलाकर दोस्तों ये इशू रहने वाला है। डेट्स जो है, जैसे मैंने कहा, ऑलमोस्ट फाइनल है। अगर यहाँ पर डेट्स किन हालातों में चेंज हो सकती है तो वो बताया गया है कि जो अभी मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ नज़र आ रहा है, अगर मार्केट का सेंटिमेंट और ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र आता है, तभी जाकर याद रखिएगा जो डेट्स है उसको दोस्तों यहाँ पर चेंज किया जाएगा। ये यहाँ पे बात साफ साफ कह दी गई है, राइट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जिस तरीके से सिचुएशन आपने देखी अभी मार्केट्स के अंदर, जिस तरीके से आज मार्केट्स गिरता हुआ नजर आया, याद रखिएगा ये बड़ा आईपीओ। अगर छोटा मोटा आईपीओ होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को लिखा क्यों गया उसके पीछे का रीज़न है। अगर दोस्तों बाजार का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट का, वो चलता हुआ नजर आता है और बाजार इसके ऊपर रिएक्शन और नेगेटिव देता हुआ नजर आता है, तो डेफिनेटली इस बीच में आईपीओ को लाकर कंपनी ये नहीं चाहेगी कि लोगों का नुकसान हो, खुद का नुकसान हो, ये सब कंपनी नहीं चाहेगी। तो इसलिए दोस्तों कंपनी ने यहाँ पर बेसिकली कहा है कि अगर चीज़ें और ख़राब होती है तो फिर डेफिनेटली हम आईपीओ को एक्सटेंड करेंगे आने वाले समय के लिए, तब फिर लाएंगे। बट अभी तो बात ओवरऑल फाइनल है, राइट। अब आते हैं दोस्तों वैल्यूएशंस के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इशू की वैल्यूएशन जो एक्सपेक्टेशंस है कि दोस्तों ये करीबन आपको 1.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशंस पे कंपनी अपना आईपीओ लाती हुई नजर आएगी। मेजरली दोस्तों इसकी जो वैल्यूएशन रह सकती है वो 1.5 लाख करोड़ से भी थोड़ी बहुत कम, अराउंड 1.4 लाख करोड़ के आसपास रहने की एक्सपेक्टेशंस है। बट मोटा मोटी हम 1.5 लाख करोड़ मान के चलते हैं। अगर दोस्तों कंपनी 1.5 लाख करोड़ के आसपास अपना वैल्यूएशन रखती है कंपनी का, तो जो आईपीओ का साइज़ है वो भी दोस्तों आप कह सकते हैं कि पूरा 25 लाख करोड़ नहीं होगा, अराउंड 24,750 से 24,900 करोड़ के बीच में रहता हुआ नजर आएगा। ये हम एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं कि बेसिकली रहेगा। जो वैल्यूएशन है, जैसे मैंने कहा, वो 17.5 से $18 बिलियन के आसपास कंपनी मांग रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर कंपनी थोड़ी सी वैल्यूएशन नीचे कर देती है, राइट, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। क्योंकि होगा क्या, इससे होगा ये कि मेरे हिसाब से जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो 17.5 से 18 लाख करोड़ जो कंपनी मांग रही है, बाजार मोटा मोटी इसको 2.5 लाख करोड़ तक की वैल्यूएशन दे सकता है। कितना? 2.5 लाख करोड़ की, यानी ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लिस्टिंग गेन्स भी डेफिनेटली अच्छे होते हुए नजर आएंगे। नो डाउट 100% लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर नोमुरा की रिपोर्ट में कहा गया था कि मारुति की जो वैल्यूएशन है मारुति की, उसके आसपास ही इसको वैल्यूएशन मिलनी चाहिए, ये बेसिकली बताया गया था। बट व्हाट आई फील इज कि ऐसा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस बैंड क्या लिखाया जा रहा है,
1825 से 1885, ये आपको ने पहले बता दिया था। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो प्राइस बैंड है इसको भी इतना नहीं रखा जाएगा। प्राइस बैंड विल बी अराउंड 1700 से लगाकर 1800 के बीच में, मोटा मोटी 1740 1760 के बीच में हमको प्राइस बैंड आता हुआ नज़र आ सकता है। ये भी चांसेस जो है वो बेसिकली बनते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। इसकी एंकर बुक आएगी दोस्तों ऑन 11th ऑफ अक्टूबर, राइट। एंकर बुक देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ। कंपनी ने क्या बोला है, देखिए, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, मतलब इतने ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इनकी एंकर बुक के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करें। तो इतनी ज़्यादा कह सकते हैं यहाँ पर बिडिंग आ रही है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के द्वारा कि डेफिनेटली कंपनी ये देख रही है कि किन किन को लेना है, किन किन को नहीं देना है, बिकॉज एंकर इन्वेस्टर उस तरीके से यहाँ पर पता किए जाएंगे, राइट। अगर मैं बात करता हूँ एंकर बुक की, तो जैसे कि आपने अभी देखा होगा ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था, तो वहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट $200 मिलियन के लिए बिड की गई थी, बट $30 मिलियन ही एलोकेशन किया जा सकता था, राइट। सो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एलोकेशन से ज़्यादा आपको ऑब्वियसली बात है बिडिंग देखने को मिलेगी, और वो बिडिंग कितने होती है वो देखने वाली बात है। बट कितने फंड्स को दिया जाता है, कौन कौन से फंड्स को दिया जाता है, वो और बड़ी बात हमको नज़र आएगी, राइट। बट जैसा मैंने कहा, अगर दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि मारुति जितनी वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगी, मारुति ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास मिलता है, अगर इससे थोड़ा बहुत कम अगर हम लेकर चलते हैं तो नो डाउट दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से, मतलब मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, वैल्यूएशन जो मिलती है वो 27 के पी के आसपास ही आपको मिल जाता है मारुति, राइट। सो देखने वाली बात होगी कि इनको कितना वैल्यूएशन मिलता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी जो Hyundai मोटर्स का है वो दोस्तों करीबन 29.3% का है, मारुति का 16.8% का है, M&M का है ऑलमोस्ट 20.3% का, वही 20.3% का है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डिवीजन का। तो अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बेस्ट देखने को मिलता है। ऑपरेशनल जो एफिशिएंसीज़ है वो डेफिनेटली कंपनी की आपको बढ़िया देखने को मिलती है। सो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, और अगर जगह रखती है तो नो डाउट दोस्तों ये 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास आपको कहीं लिस्ट होता हुआ नजर आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक और बात क्या है दोस्तों कि डेफिनेटली ग्रे मार्केट, जैसे दोस्तों एक खबर आई कि आईपीओ की ओपनिंग देखने को मिल सकती है, वैसे दोस्तों ग्रे मार्केट ने भी तेज़ी पकड़ ली है। ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट दोस्तों आज 350 रुपये पे चल रही थी, बट जैसे ही दोस्तों ये न्यूज़ निकल कर आई, ग्रे मार्केट आप देखिए 418 के हाई पे करंटली चल रही है, और यहाँ पर जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 5.20 पे 418 रुपये पे आपको ये ट्रेड होती हुई नजर आई है। इसका मतलब ये है कि ग्रे मार्केट के अंदर भी जो एक्टिविटी है वो डेफिनेटली आपको स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। बट ज़रूरी बात क्या है, मार्केट, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इतना बड़ा इशू है कि इसको बाजार का सहारा चाहिए। अगर बाजार का सहारा नहीं रहेगा तो अपने आप में प्रॉब्लम होती हुई नजर आएगी, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा 25,000 करोड़ का ये इशू है, तो काफ़ी लिक्विडिटी ये सक करता हुआ नजर आएगा। ये आप समझ सकते हैं, काफ़ी लिक्विडिटी जो है वो बेसिकली इस आईपीओ के अंदर आपको जाती हुई नजर आएगी, तो मार्केट उसके कारण और थोड़ा सा वीक देखने को मिलेगा। बट अगर सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा खराब होते हैं मार्केट्स ऑलरेडी गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि दोस्तों आईपीओ को बेसिकली चेंज कर दिया जाए डेट्स को, राइट। आईपीओ को हो सकता है कि लेटर हाफ ऑफ दिस मंथ में लेकर आ जाए, ये हो सकता है, बट हमको वेट करना पड़ेगा। ओवरऑल अभी तो ऑलमोस्ट फाइनल है कि दोस्तों ये इशू ओपन हो रहा है फ्रॉम 14th ऑफ अक्टूबर टू 16th ऑफ अक्टूबर। बाकी आगे जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी वो आपके साथ में शेयर करूंगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।